दोस्तों, क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको याद नहीं रहता? क्या किसी चैप्टर को बार बार पढ़ने पर भी वो चैप्टर आपको याद नहीं हो रहा है? शायद आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको सिर्फ एक बार पढ़ने से ही चीज़ें याद हो जाती है, और जब भी टीचर्स क्लास में बच्चों से चैप्टर के बारे में क्वेश्चंस करते हैं तो उन कुछ स्टूडेंट्स का हाथ सबसे पहले ऊपर उठता है। वो हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्टूडेंट किसी चैप्टर को चाहे कितनी बार भी पढ़ ले, वह उस चैप्टर को याद नहीं कर पा रहा है, और दूसरी तरफ सिर्फ एक बार पढ़ने से ही दूसरा स्टूडेंट क्लास का टॉपर बन रहा है? तो ऐसा कैसे आखिर हो सकता है? तो दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जो आपको भी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बना सकता है, और अगर आप मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करेंगे तो कंफर्म आपकी क्लास में सब आपसे इम्प्रेस रहेंगे और आपकी क्लास में दूसरे बच्चों को आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो दोस्तों, अलर्ट होकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है आपके लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेमोराइज व्हाट वी स्टडी। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, आप अपने इन टिप्स को माइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये टिप आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। तो दोस्तों, क्या आप रेडी हैं? तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली टिप है मेक अ मूवी। जी हाँ, मेक अ मूवी इन योर माइंड अबाउट योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, एक बात तो हम सब जानते हैं और मानते भी हैं कि जब हम किसी मूवी को देखते हैं तो उस मूवी की स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक हमेशा हमें याद रहती है, जबकि हम मूवी सिर्फ एक बार ही देखते हैं। तो इसका मतलब हमें एक पावर है, हमने एक बहुत अच्छी सुपर पावर है कि हम मूवी को एक बार देखकर उसे याद रख सकते हैं। तो क्यों ना ये पावर पढ़ाई में यूज़ किया जाए। मान लीजिए आपको कोई एक चैप्टर याद कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको याद करना है उस चैप्टर के बारे में, माइंड में एक सीन क्रिएट करनी। उस चैप्टर के बारे में आप जब याद कीजिएगा तो आपके माइंड में एक सीन क्रिएट करनी होगी, और उस सीन में अलग अलग कैरेक्टर को फिक्स करना है। और वो कैरेक्टर कौन होंगे? वो कैरेक्टर आपके टर्म्स होंगे, आपके जो बुक में टर्म्स दिए गए हैं वो होंगे वो कैरेक्टर। लाइक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि फिजिक्स में अगर हम कोई लॉ याद कर रहे हैं, ठीक है, और आपको कोई लॉ याद करना है। अब आप अपने माइंड में एक मूवी क्रिएट कर लीजिए कि उस लॉ की डिस्कवरी कैसे हुई, साइंटिस्ट ने कितने सालों तक उस लॉ को सही साबित करने में लगाया, कितने प्रैक्टिकल किए, तब जाकर फिजिक्स का एक लॉ बना है। तो अगर आप इस तरीके से अपने माइंड में हर टॉपिक से रिलेटेड एक एक मूवी रहेगी, तो आपके हाथ में कंट्रोल होगा कि आप जब चाहे तब अपनी मूवी को प्ले कर सकते हैं और किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि आपको अपनी पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी कि पढ़ाई का प्रेशर जो अभी आपके माइंड पर इतना हावी हो रहा है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे टिप की। दूसरे टिप का नाम है टीच समवन। दोस्तों, फर्स्ट टिप तब तक पूरी तरह काम नहीं करेगी जब तक आप इस सेकेंड टिप को फॉलो नहीं करेंगे। मान लेते हैं आपने मेरी फर्स्ट टिप को अच्छे से फॉलो कर लिया, आप अपने माइंड में पूरा चैप्टर की मूवी क्रिएट कर लेते हैं, और अगर आप उस मूवी को अकेले देख रहे हैं तो क्या आपको मज़ा आएगा? आप बार बार उस मूवी को अकेले देखकर बोर नहीं हो जाएंगे? तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए मैं बताती हूँ। क्या आप अपने क्लासमेट्स के साथ उस मूवी को देखकर एंजॉय नहीं कर सकते हैं? ये तो फैक्ट ही है कि अगर हम अकेले किसी मूवी को देखते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ उस मूवी को देखते हैं तो हमें मज़ा आता है। यही सीन पढ़ाई में भी है। और आपने ये भी ज़रूर सुना होगा कि नॉलेज को जितना शेयर किया जाता है उतना वो नॉलेज मल्टीपल टाइम्स बढ़ता है। ये बात एकदम सच है। आप जो भी पढ़ते हैं, कितना भी पढ़ते हैं, अपनी क्लास में और बच्चों को भी पढ़ाइए, जिससे वो आपको भी याद रहेगा और आपकी क्लास में आपकी तारीफ भी होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे टिप की। ये टिप कम है दोस्तों और एक सजेशन ज़्यादा है। आप जो भी पढ़ो उसको वीकली रिवाइज करो, क्योंकि रिविज़न इज़ कंपलसरी। 3-4 दिनों में भी रिवाइज करो, लेकिन रिवाइज करो क्योंकि रिवीजन इज़ कंपलसरी। ये भी पढ़ाई का एक रूल ही है, और ये बात एकदम सच है कि आप किसी चैप्टर को चाहे जितना भी याद कर लो, आपको उस टाइम तक वो चैप्टर याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो इससे पहले कि आपके सारी मेहनत पर पानी फिरे तो आप रिवीजन ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ टिप, और मैं चाहती हूँ कि आप अपने स्कूल में हमेशा टॉप करें और स्कूल ख़त्म होने के बाद भी आपको स्कूल में आपके नाम से याद रखा जाए, आपकी एग्जाम्पल्स दी जाए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे, खूब मन लगा के पढ़ेंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।